नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और लगातार आपको विधानसभा का दंगल दिखा रहे हैं। विधानसभा का जो सत्ता का संग्राम चल रहा है, हर खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं। इस बीच एक बड़े खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है और राज्य सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सहित कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया है। इस कड़ी में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी कि मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा, मजबूत होगा। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। तो 5वें चरण में भी ऐतिहासिक मतदान करें, लोगों से अपील भी की गई है और नागरिक के इस अधिकार का सम्मान करें। इस तरीके की बात पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कही है। तो आज आपको बता दें कि लगातार विधानसभा के 5वें चरण का मतदान जारी है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस महाउत्सव में, हर कोई अपनी सहभागिता दिखा रहा है। और आज बता दें कि 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। बहुत अहम आज के मतदान है क्योंकि 5वें चरण का मतदान है और सभी पार्टियां दमखम लगा रखी हैं। बड़े जो चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उनके साख भी दांव पर लगी हुई है। चाहे बड़े नेताओं की बात करें और ऐसी जगहों पे चुनाव चल रहा है जहां पर कहीं न कहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, उन नेताओं का दमखम रहा है, वर्चस्व रहा है। 2017 की हम बात करेंगे। 2017 में बीजेपी ने 61 सीटों पर 43 सीटें कायम की थी, लेकिन हमें 2012 का आंकड़ा भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि 2012 में इन्हीं 61 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 41 सीटें ली थी। यानी इस बार माहौल और लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीर है। जब वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों की अलग अलग विधानसभाओं की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और जो ये महापर्व चल रहा है, हर कोई अपनी सहभागिता दिखा रहा है। चुनाव आयोग बेहद ही सक्रिय है, पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है, टुकड़ियां लगाई गई हैं और चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा जा रहा है। और ये बड़े नेताओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, वो वोट डालने के लिए गए हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। उप मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं और इसके बाद सिद्धार्थ सिंह की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। वहीं संजय सिंह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर सामने आ रही है जो कि अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, वोट डालने गए हैं और सब यही अपील कर रहे हैं कि आज मतदान में हर कोई हिस्सा ले, भागीदारी दे। इससे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट भी हम आपको दिखाएं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आप वोट डालने के लिए जाते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, मत का दान करते हैं, तो देश और प्रदेश बलवान होगा, मजबूत होगा। ऐतिहासिक मतदान करें, इस तरीके की अपील की गई है। नागरिक के इस अधिकार का सम्मान करें, ये भी बात अखिलेश यादव ने कही है। इससे पहले भी हम आपको बहुत सारी बातें सुनाए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, लोग अपनी सहभागिता दिखाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। योगी आदित्यनाथ भी यही बात कहे थे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में बहराइच जिले की भी 7 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने महसी विधानसभा की एक बूथ का जायजा लिया है, देखिए। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच जिले की महसी विधानसभा में, प्राथमिक विद्यालय साई गांव में, जहां पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर मतदाताओं की काफी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और मतदाता अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर आप ठीक मेरे पीछे देखिए, सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये प्रशासन की पूरी यहाँ पर कोशिश है कि प्रत्येक मतदाता को बिना किसी कठिनाई के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे। पर हमारे संवाददाता पहुंचे और तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कितने मतदान लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो, महिला हो या फिर थर्ड जेंडर हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज चल रहा है। प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी जिले में वोटिंग हो रही है और इन चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 61 सीटों पर 692 प्रत्याशी मैदान पर उतरे हुए हैं, जिनके आज किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। तो सुबह से वोटिंग चल रही है और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। हम आपको यह भी बता दें कि बेहद अहम ये चुनाव हो रहा है क्योंकि एक तरफ
पूरे विश्व में संकट छाया हुआ है, यूक्रेन और रूस का। दूसरी तरफ हमारे देश में ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। हम आपको अलग अलग जिले की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं तक पहुंचा रहे हैं। हर तरफ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो बूथ लेवल पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो इस महापर्व में सहभागिता दिखा रहा है उनके पास भी हम पहुंच रहे हैं। और सुबह से आप जनता टीवी और INS पे लगातार हर अपडेट देख रहे हैं और हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराएंगे। चलिए मैं आपको वोटिंग परसेंटेज भी दिखाएं। 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाएंगे। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। अब तक 8.02% मतदान ओवरऑल हो चुका है। बाराबंकी की बात करें तो अब तक 6.11% मतदान हुआ है। अमेठी में अब तक 8.67% मतदान हुआ है। और इसके साथ सुल्तानपुर की बात करें तो 9% मतदान यहां संपन्न हुआ है और गोंडा में भी 8% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में अब तक 10% मतदान संपन्न हो चुका है। कौशांबी की बात करें तो 9.35% मतदान हुआ है। रायबरेली की सलोन सीट पर 7.48% मतदान हुआ है। बहराइच में 7.45% मतदान हो चुका है। प्रयागराज, इलाहाबाद अब तक 8% मतदान हो चुका है। चित्रकूट की बात करें तो 9% मतदान हुआ है। तो अयोध्या में भी 9.43% मतदान हुआ। ओवरऑल बात करें तो 9% के लगभग मतदान हुआ है इन सभी 61 सीटों की बात की जाए। अयोध्या चलते हैं, हमारे संवाददाता BS लाठी जुड़े हुए हैं। BS लाठी, अयोध्या ये बेहद ही खास सीट कह सकते हैं क्योंकि पूरे जो उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार चल रहा था, अयोध्या का मुद्दा सबसे बढ़ चढ़कर था, हावी था। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता था कि यह हमारे देश और हमारे प्रदेश का गौरव का विषय है। अयोध्या की क्या तस्वीर सामने आ रही है? BS लाठी जी, आप अपडेट दीजिए। देखिए, अब से अगर बात की जाए नहीं तो पूरे ऑल ओवर जो चुनाव है ये बीजेपी की सबसे गढ़ और बीजेपी राजनीति का सबसे बड़ा पॉइंट है। अयोध्या जो भगवान राम की पावन नगरी और पावन धरा है, हम ये सरयू तट है, ये राम की पैड़ी की जगह है। और बीजेपी के जो आला कमान है, चाहे वो गुजरात के हों या RSS के हों, बड़े बड़े यहाँ जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के आला कमान हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे JP नड्डा हो, या बड़े बड़े चाहे अगर RSS की बात हो, चाहे मोहन भागवत हो या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने रोड शो किया, 2 दिन तक डेरा डाला रखा। और अयोध्या क्योंकि सबसे बड़ी बीजेपी की राजनीतिक क्षेत्र है और राजनीतिक गढ़ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ के विपक्ष की जो पार्टी के पवन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी, तो ये जरूर है अब से एक निकल के आ रही है कि लड़ाई दोनों में बड़ी कांटे की है, कांटे की लड़ाई है। और दोनों जो योगी जी हैं या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, दोनों लोगों ने रोड शो किया था, भीड़ भारी भरकम दोनों लोगों ने दिखाई थी। क्योंकि योगी जी आए थे 2 दिन, उनका एक दिन 2 दिन रोड शो था, एक दिन योगी जी किए और एक दिन रवि किशन और अर्पणा यादव जो मुलायम की बहू हैं, उन्होंने भी रोड शो दमखम दिखा रहे थे और इस बीच लोगों का समर्थन भी उनको प्राप्त हो रहा था। हम आपको ये भी बता दें कि बेहद ही अहम हो जाता है क्योंकि आपके चुनाव में जो बड़े चेहरे हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे वो योगी सरकार के मंत्री मोती सिंह की बात करें या फिर नंद गोपाल नंदी की बात करें, सिद्धार्थ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत आज दांव पर लगे हुए हैं। और ये नेता ही स्टार प्रचारक के रूप में भी बीजेपी के लिए और चाहे समाजवादी पार्टी के लिए, मतलब जो बड़े नेता है वो प्रचार प्रसार में गए थे, लोगों का समर्थन मिला था। लेकिन हमारे संवाददाता BS लाठी अभी जुड़े हुए हैं, अयोध्या में मौजूद हैं। राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठा था, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ अलग भी देखने को मिला BS लाठी। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो पलायन की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो किसी भी शिक्षण संस्थान की बात हो, मुद्दे बहुत सारे थे। केवल हिंदुत्व का मुद्दा या राम मंदिर का मुद्दा बस नहीं था BS लाठी। देखो, अब से बिल्कुल है जो 17 की लहर थी, जिस तरह से राम मंदिर, राम निर्माण, मोदी की, योगी की जो जिस तरह से लहर थी, वो उत्साह अब की बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखता है। क्योंकि जो ये अगर कोविड की अगर बात की जाए तो कोविड में लोग परेशान हो, लोग बेरोजगारी हुई, तमाम राशन पानी बांटे गए, तमाम लोग बांटे, मगर युवाओं को नौकरी चाहिए।
मंदिर बन रहा है। मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा को भी बीजेपी बना, काशी की बात की जाए तो काशी की भी बात की जा रही है। मगर अब से अगर मुद्दे की बात की जाए तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार है। और एक मुद्दा और सबसे आम जनमानस, अयोध्या का जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभिषेक, वो है दुकानों पे जो दुकानदार हैं उनकी जो दुकान टूट रही है, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। और योगी जी ने आकर के एक दुकानदारों से कहा था कि यहाँ के जो किसान हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो पटरी पे दुकान लगा, जिनकी दुकानें टूटी हैं, उनको उचित मुआवजा और उचित उनके साथ न्याय होगा। अब देखने की बात यह है कि योगी जी ने जो किसान है, जो इनका जमीन अधिग्रहण का मामला है, किसान लगातार मांग कर रहे थे कि हमें जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट का अधिग्रहण का मामला था, वो पूरा अभी अधिग्रहण नहीं हो पाया। और जो राम भगवान की स्टेचू की बात थी, वो स्टेचू का जो मंदिर, जो स्टेचू लगाने थे, उसका भी अधिग्रहण नहीं हो पाया, क्योंकि जो किसान यहाँ के थे, आसपास के जो किसान हैं, वो हाई कोर्ट तक गए और उन्होंने मांग की कि हमको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा कम मिल रहा है। तो ये बड़ा मुद्दा है अभिषेक। अब देखने की बात यह है कि योगी जी इन लोगों को समझाने में कामयाब हो पाएंगे कि अखिलेश यादव बाजी मारेंगे। ये बात तो दूर की है क्योंकि योगी सरकार अब, क्योंकि आज मतदान चल रहा है और ये तस्वीर भी हम आप तक दिखा रहे हैं, मतदान में किस तरीके से चुनाव आयोग सक्रियता दिखा रहा है, उसके बाद लोग भी मत का अपने दान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज की जो सीट है उसमें प्रतापगढ़ के कुंडा से भी एक अहम सीट है। रघुराज प्रताप सिंह, जिसको राजा भैया के नाम से जाना जाता है, वो बेहद खास सीट है। वो भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। विपिन सिंह गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, गोंडा भी चलेंगे। विपिन, आप मौके पर मौजूद हैं, बूथ पे, जिस बूथ पे है, तो वहां का क्या अभी हाल दिख रहा है, क्या तस्वीर नजर आ रही है, लोग किस तरीके से सहभागिता दिखा रहे हैं? विपिन जी अभिषेक, मैं सबसे पहले आपको बूथ दिखा देता हूँ। कैमरा मैन से बूथ दिखाइए, चल के दिखाइए। यहाँ पे महिलाओं की संख्या इस बूथ पे ज्यादा दिख रही है। महिलाएं मतदान करने के लिए सुबह से यहाँ पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं बूथ पे, ये देख सकते तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाते हैं। हम इसमें गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा में मौजूद है। ये विधानसभा के बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे कि आपको बता दें कि ये विधानसभा दो ही घराने में यहाँ की राजनीति सिमट कर रह जाती थी। एक भंभुआ कोट, एक बरगदी कोट के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। यहाँ पे आजादी के बाद से दो ही घराने में राजनीति थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दूसरे को समर्थन दिया। अब यहाँ की जनता बदलाव करेगी कि या फिर ये घराने की राजनीति चली जाएगी। आपको बताना चाहिए गोंडा के 7 विधानसभा में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। इस बार क्या होगा ये तो 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन कई बाहुबलियों की साख दांव पर लगे, जैसे कैसरगंज सांसद बिरभूषण शरण सिंह, जो कि उनके लड़के प्रतीक भूषण सिंह सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी साख दांव पर लग लगे। कैबिनेट मंत्री रमापत शास्त्री मनिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने रमेश गौतम जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से, तो उनकी साख दांव पर लगी है। आपको रोकना चाहूंगा और ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से माफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है, कड़ी कार्रवाई इन 5 सालों में हुई है, और देखा जाए तो ये जो लास्ट के 5 साल में से 1.5 से 2 साल थे, इसमें बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या जिस तरीके से माफियाओं का बोलबाला था, अभी भी बोलबाला वो समझ में आ रहा है? जो आप बात कर रहे हैं कि जो बड़े भूमाफियाओं के बेटे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन लोगों का रुझान क्या आ रहा है? आप पहले भी लोगों के पास जाया करते थे, लोगों का क्या लग रहा है कि अभी भी वो खौफ मौजूद है उनका? जी अभिषेक, बताना चाहेंगे कि जिस विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, इस विधानसभा में रात से ही गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता। मतदाताओं को धमकाया गया, मारा पीटा गया। मौके पर जिला के एसपी पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई भी की। कहीं ना कहीं इस विधानसभा में काफी दबंगई दिखाई जाती थी। इस बार 2022 के चुनाव में यहाँ पे अधिकांश फोर्सें लगाई गई है कि किसी मतदाता को धमकी न दिया जाए। रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने जिस तरह से माफियाओं पर कार्रवाई की, बुलडोजर की कार्रवाई की है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता में एक उम्मीद उनके प्रति दिख रही है। दूसरा फैक्टर ये निकल के आ रहा है कि बात यही होगा कि इस उम्मीद में क्या बदलाव होता है, या तो फिर से बीजेपी का साथ लोग करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको रूबरू कराएंगे। कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है। पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। मोबाइल लेकर पोलिंग बूथ में जा रहे हैं मतदाता। ये बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से दिखा रहे हैं। वोट डालने ईवीएम के साथ फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। प्रशांत केशरबानी ने ईवीएम मशीन के साथ फोटो ली है। सिराथू विधानसभा के अछुआ का ये पूरा युवक बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कौशाम्बी का, जहां पर थोड़ी सी लापरवाही की खबर आ रही है। फेसबुक पर फोटो डालने का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी ये दिखा रहे हैं। तस्वीर जो है वो पोलिंग बूथ पर जाते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन
वहां पर फोटो लेते हैं और फोटो ये सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक साइट पर ये अपलोड कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चुनाव आयोग हैं, उनको समझाइश देना चाहिए, मना करना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि ऐसी चीजें हम सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, क्योंकि मतदान बड़े ही गुप्त तरीके से होता है। कोई नहीं जानता कि कौन किसको दे रहा है। यही है खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की। लेकिन इस तरीके की तस्वीर भी सामने आती है। हम लोगों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप इस तरीके का काम बिल्कुल ना करें। लेकिन ये कौशाम्बी सी बड़ी खबर आ रही थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 5वें चरण के मतदान जारी है। 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और लोग अपने मत का दान कर रहे हैं। आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज का हो या ओवरऑल उत्तर प्रदेश का हो। क्या रहा 2012 के चुनाव में और क्या रहा 2017 के चुनाव में। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में दमखम दिखाया था। बीजेपी ने भारी सीटें भी पाई थी और 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व दिखाई दिया था। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव है, जो मतदान पड़ रहे हैं, वो बेहद ही अहम और बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर कही जाती है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। लेकिन जनता का रुख किस ओर होगा, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। तो हम आपको बता दें कि गोंडा में अब तक जो 8% मतदान हुआ है, वहां से हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे। उन्होंने तस्वीर भी दिखाई है और बताया है कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं। 11 बजने को समय है और लोग लगातार वोट डालने के लिए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ से जो एक सीट खास मानी जाती है, राजा भैया की सीट है, गोंडा है, उनका वर्चस्व इलाके में है। वहां से हमारे संवाददाता विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, 11 बजने को आए हैं, किस तरीके से तस्वीर वहां पर नजर आ रही है। और राजा भैया की बात करें, राजा भैया का वर्चस्व हमेशा रहा है प्रतापगढ़ में, चाहे किसी भी पार्टी का रुख रहा हो, सत्ता में आई हो, लेकिन प्रतापगढ़ और गोंडा में कोई हिला नहीं सकता था। राजा भैया वहां पर बड़े नेताओं में शुमार थे। इस बार की तस्वीर क्या बयां कर रही है और लोगों का रुझान क्या जा रहा है, विकास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा जो सीट है, कुंडा की जो सीट है रघुराज प्रताप सिंह जी की है और उसमें जो है कई बार जो है आज तक जो है रघुराज प्रताप सिंह को जो है कोई हटाने वाला मिला नहीं। और इस बार जो है सपा ने अपनी तरफ से जो है प्रत्याशी उतारा है, जो कि गुलशन यादव जी को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। और इस बार गुलशन यादव और राजा भैया के जो है टक्कर के लिए आए हुए हैं। देखना यह होगा या दिलचस्प जो है होगा सीट जो है कुंडा का जो है, क्योंकि राजा भैया के खिलाफ इस बार जो है कोई मैदान में आया हुआ है। तो ये बड़ी बात है कि कुंडा उनका गढ़ माना जाता है राजा भैया का। और राजा भैया हालांकि लोगों के लिए काम भी करते हैं, सरकार रहे ना रहे, कोई भी हो, किसी से साथ गठबंधन हो ना हो, लेकिन राजा भैया का वर्चस्व लगातार कुंडा में या पूरे प्रतापगढ़ में कायम रहता है। हमारे संवाददाता विकास ने जानकारी भी दी है कि राजा भैया के मुकाबले के लिए सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। विकास हमारे साथ बनेंगे, हम वापस आपके पास लौटेंगे, तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि लगातार 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। लोग अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और हम आपसे अपील भी करते हैं कि आप अपने मत का दान जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ।